नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एडवांस कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत माध्य और माध्यिक का प्रकरण पढ़ चुके हैं। अब जो इस प्रकरण का अंतिम टॉपिक है वो है बहुलक, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो माध्य और माध्यिक जरूर देखिए, और उसके बाद आज हम प्रारंभ करते हैं बहुलक। तो इसे बहुलक को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए साथ मिलकर शुरू करते हैं आज का प्रकरण बहुलक। तो देखिए, सबसे पहले हम बहुलक का अर्थ समझेंगे। ये किस प्रकार से है, ये भी एक प्रकार का क्या है, माध्य है। ये भी एक प्रकार का माध्य है। कौन से प्रकार का माध्य है, तो हमने इसके बारे में पूर्व में चर्चा की थी कि ये एक प्रकार का स्थैतिक माध्य है। ये एक प्रकार का स्थितिक माध्य है, अर्थात किस पर निर्भर करता है, स्थिति पर निर्भर करता है। स्थिति पर निर्भर करता है तो हम इसकी स्थिति किस प्रकार से पता कर सकते हैं, तो समझेंगे कि जो बहुलक है उसकी स्थिति आंकड़ों में या श्रेणी में किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो देखिए, बहुलक के लिए मैं यहाँ कुछ संख्याएं लेता हूँ, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 8, 4, 2, 9, 5, 9। ये मैंने कुछ संख्याएं यहाँ पर ली है। इनका देखिए, हम बहुलक यदि ज्ञात करते हैं, बहुलक यदि ज्ञात करते हैं तो बहुलक क्या होता है। बहुलक समझेंगे कि बहुलक जिस श्रेणी में जिस पद की बारंबारता अधिक हो या सबसे अधिक हो, तो वो क्या होता है, बहुलक होता है। बहुलक कहलाता है। जिसमें देखिए, श्रेणी में जिस पद की बारंबारता अधिक हो या सर्वाधिक हो, उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। श्रेणी में जिस पद की बारंबारता या जो सबसे ज्यादा बार आए वो होता है बहुलक। तो देखेंगे इन पदों में बहुलक क्या हो सकता है। इन पदों में बहुलक क्या है, सर्वाधिक बार जो आया है, देखिए यहां मुझे लग रहा है 9, 9 और 9। इसका संख्याओं का हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि 9 है वो कितनी बार आया है, 3 बार आया है। इसका मतलब बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो सर्वाधिक 3 बार आया है। बहुलक सर्वाधिक 3 बार आया है। तो देखिए, बहुलक का शाब्दिक अर्थ हो गया कि श्रेणी में जिस पद की बारंबारता अधिक हो, बहुलक कहलाता है। यही बहुलक की क्या हो जाएगी, यही बहुलक की परिभाषा हो जाएगी विद्यार्थियों, कि यदि किसी श्रेणी में जिस पद की बारंबारता सर्वाधिक हो वो क्या होगा, बहुलक होगा। क्या होगा, बहुलक होगा। देखिए, अपने शब्दों में यदि हम इसे याद करना चाहें तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। देखिए, बहु मतलब हो गया बहुत, बहु का अर्थ हो गया बहुत, और लक का हम अर्थ समझे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, अंग्रेजी में LUCK, लक माने क्या होता है, किस्मत होता है। तो देखिए, जिस संख्या की सबसे ज्यादा किस्मत हो, जिसके सबसे ज्यादा लक हो, वो क्या होगी, बहुलक होगी। तो ये हमारे केवल याद करने का देखिए तरीका है। बहुलक यानी कि सबसे ज्यादा जो संख्या होगी वो क्या होगी, बहुलक होगी। ये हम बात कर रहे हैं अवर्गीकृत आंकड़ों की, ये अवर्गीकृत आंकड़ों में आप सर्वाधिक संख्या को बहुलक मान सकते हो। जो सबसे ज्यादा बार आया हो, जिसकी सर्वाधिक बारंबारता हो, वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो देखिए, कुछ उदाहरणों के द्वारा हम यदि इस बहुलक को समझे तो किस प्रकार से बहुलक पता लगा सकते हैं। देखिए, कुछ संख्याएं लेते हैं जिनके आधार पर हम बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ संख्याएं हमें दी हुई है, 2, 5,
7 5 3 1 5 8 7 और 5, इन आंकड़ों में हम तय करेंगे कि इनका बहुलक क्या है, इनका बहुलक क्या है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, सर्वाधिक अधिक बार कौन आया है। तो देखिए, मुझे इन आंकड़ों का विश्लेषण करने पर लग रहा है कि 5 5 5 सर्वाधिक 4 बार आया है। यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 5 की 4 बार है, 4 बार है। तो देखिए, यहाँ हमें 5 की बारंबारता सर्वाधिक मिली है। देखना, यहाँ गलती नहीं करनी है, 4 यहाँ 4 बार आया है, लेकिन 4 बहुलक नहीं होगा, 4 वो बारंबारता है उसकी। तो कौन आया है 4 बार, 5 आया है, अर्थात बहुलक जो है हमारे पास, अतः बहुलक जो हमारे पास है वो कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। बहुलक हमारे पास कितना है, 5। देखिए, ये हमारे पास अवर्गीकृत श्रेणी दी जाए तो हम इस प्रकार से सर्वाधिक बारंबारता देखकर क्या ज्ञात कर सकते हैं, बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हमें अवर्गीकृत यदि सारणी दे तो, बारंबारता सारणी दे तो हम किस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए, एक सारणी ऐसे प्रकार से दी हुई है जिसमें कुछ राशियां दी हुई है, कुछ राशियां दी हुई है, 3 4 5 6 7 और 8, और जो इनकी बारंबारता है 2 4 6 3 2 1। अब इसमें देखेंगे कि x जो राशियां है वो है, अर्थात चर है। देखिए, फिर इनकी जो बारंबारता है वो f है, अर्थात फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो 3 है, वो कितनी बार आया है, 2। 4 है, वो कितनी बार आया है, 4। 5 है, वो कितनी बार आया है, 6 बार। 6 है, वो कितनी बार आया है, 3 बार। 7 है, वो कितनी बार आया है, 2 बार। 8 है, वो कितनी बार आया है, 1 बार। तो यहां हम देखेंगे कि यहां 5 सर्वाधिक, 5 सर्वाधिक 6 बार आया है, 6 बार आया है, सर्वाधिक 6 बारंबारता है। देखिए, तो हमारे पास यहाँ बहुलक क्या हो जाएगा, अतः बहुलक सर्वाधिक बारंबारता 5 की है, 6 बार है, अर्थात किसकी बारंबारता सर्वाधिक है वो हमें देखना है। तो 5 की बारंबारता सर्वाधिक है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए, बहुलक का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बहुलक का मान 5 हो जाएगा क्योंकि इसकी बारंबारता 6 है। यहाँ हमसे गलती ये होती है कि हम इसको 6 बार समझ के इसका बहुलक 6 लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि ये 6 बारंबारताएं हैं, 5 की बारंबारता बताता है 6, 5 बहुलक है, संख्या जो है हमारे पास 5 है, अर्थात बहुलक हमारे पास क्या हो गया, 5 हो गया। देखिए, अब कोई एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि क्या एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं, क्या एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं। मान लो 5 भी 6 बार आया और 6 भी कितनी 6 बार ही आया, या 7 भी कितनी 6 बार ही आया, तो क्या एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं। बिल्कुल, एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब हमारा क्या होगा, हाँ होगा, हाँ होगा। एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं यदि उनकी क्या हो, बारंबारता समान हो। यदि उनकी क्या हो, बारंबारता समान हो, तो एक से अधिक भी बहुलक हो सकते हैं। बहुलक का अर्थ हो गया यहाँ कि स्थिति पर निर्भर वह मूल्य जो सर्वाधिक बार आया हो, सर्वाधिक बारंबारता हो, उसी को हम बहुलक कहेंगे। उसी के अंतर्गत जो केंद्रीय मूल्य है वो निर्भर करेंगे। यदा कदा देखिए, अपवाद स्वरूप मान लो कुछ संख्याएं छोटी हो और एक संख्या अचानक से बहुत बड़ी हो, तो उस प्रकार से इस बहुलक को हल करना संभव नहीं हो पाता है। तो आप
ये जो बहुलक है वो साधारणतया सतत बारंबारताओं से सतत आंकड़ों से ही निकाले सकते हैं। तो देखिए, अब यदि हम एक उदाहरण और लेते हैं जिसमें आपको क्या दिया हो, जिसमें आपको वर्गीकृत सारणी दी हुई हो, वर्गीकृत सारणी दी हुई हो, अर्थात आपको यहां वर्ग दिया हो और यहां उसकी बारंबारता अर्थात फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, तो आप बहुलक किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए, हमारे पास एक उदाहरण है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50 और 50 से 60। बारंबारताएं हैं इनकी 5, 12 है, 14 है, 10, 8 और 6। ये इनकी क्या है, बारंबारताएं हैं, बारंबारताएं हैं। तो देखिए, यदि आपको इस प्रकार से वर्गीकृत सारणी दे दे और इसका यदि आपको बहुलक निकालना हो तो आप एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। उससे पूर्व जो समझने वाली बात है, जो हमने पिछले सवाल में ये देखी थी कि सर्वाधिक बारंबारता होती है वो बहुलक होता है, तो यहाँ सर्वाधिक बारंबारता किसकी है वो भी नोटिस करेंगे। तो देखिए, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, सर्वाधिक बारंबारता देखेंगे हम, तो हम इसका विश्लेषण करते हैं संख्याओं का, तो सर्वाधिक बारंबारता हमें क्या मिलती है, 14 मिलती है। इसका मतलब सर्वाधिक बारंबारता क्या है, 14 है। अतः जो बहुलक वर्ग है, अतः जो बहुलक वर्ग है, बहुलक नहीं है, बहुलक वर्ग है। बहुलक तो होता तो यहाँ यदि आपको सीधे आंकड़े दिए हुए होते तो अवर्गीकृत दिए हुए थे तो 14 के सामने सीधे जो संख्या है वो क्या हो जाती, बहुलक हो जाती। लेकिन यहाँ वर्गीकृत है, इसलिए ये बहुलक नहीं होकर के ये जो संख्याएं हैं वो क्या है, बहुलक वर्ग है। अर्थात बहुलक वर्ग जो हमारे पास है वो कितना है, 20 से 30 है। ये बहुलक वर्ग हमें प्राप्त हो गया। उसके बाद जैसे ही हमें बहुलक वर्ग प्राप्त हो जाए उसको आप F1 नोटिस कर दो, यानी आप इसे F1 लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए F1 लिख के छोड़ देंगे। उसके बाद की जो संख्या है वो हम बाद में लिखेंगे। पहले हम देखिए बहुलक का क्या लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं। किस सूत्र के द्वारा बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, तो बहुलक के लिए जो सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, ब्रैकेट लगाएंगे, गुणा करेंगे H से। तो देखिए, पहले हम इस सूत्र का विस्तार भी समझेंगे और साथ में F और 0, F1, F0, F2 का मतलब भी समझेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे L क्या होता है। L हमने कल भी पढ़ा था माध्यक में कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, तो यहाँ पर बहुलक वर्ग है तो क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगा। तो उसके बाद H हमने कल पढ़ा था, H क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अंतराल होता है। तो देखिए बहुलक वर्ग यहाँ था ये, और इसकी निम्न सीमा L से समझेंगे, लो लिमिट। तो हमारे पास लो लिमिट हो गई 20। देखिए ये हाई लिमिट है, ये लो लिमिट है, तो L से हम लेंगे 20, लो लिमिट। वर्ग अंतराल H, इनका अंतराल जो है कितने कितने का है, 10-10 का है। कितने कितने का है, 10-10 का है। तो ये हमारे पास वर्ग अंतराल हो जाएगा। अब इसके बाद हम जो देखेंगे तो वो क्या क्या है, F1, F0 और F2, ये जो बचे हैं बारंबारताएं बची है उसको हम हल करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ आपको F1 बता दिया है, इससे ठीक पूर्व लिखेंगे F0 और इसके ठीक बाद में लिखेंगे F2। ये विद्यार्थियों हमारी गिनती के हिसाब से आते हैं। देखिए जो हमने F1 लिख दिया तो F0 इसके पहले आना चाहिए क्योंकि 1 से पहले 0 आता है, और यदि हमें F2 देखना है तो देखिए 1 के बाद 2 आता है, नहीं कि पहले, इसलिए बाद वाला जो क्या हो जाएगा 2। तो ये गिनती के हिसाब से 0, 1 और 2 ये इनकी पहचान हो जाएगी।
देखिए F0 का मान 12, F1 का मान 14, F2 का मान 10। यदि इनकी परिभाषा देनी चाहे तो किस प्रकार से देते हैं, F1 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F0 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की या पूर्व की बारंबारता। तीनों ही बारंबारताएं हैं, तीनों ही F है, तो इसके पूर्व की। और F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, ये हो जाएगी F2। तो तीनों की आपने देखिए, ये आप सूत्र का विस्तार है, ये आप समझ गए होंगे। तो आप इसको एक बार सेव कर लीजिए, उसके बाद मिटाकर हम ये सवाल करना प्रारंभ करते हैं। सूत्र में इसके जो मान हैं वो रखते हैं। तो देखिए हमें बहुलक का उत्तर किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो L का मान जो हमारे पास है वो कितना है, 20 है। तो ये रख दिया 20 प्लस F1 का मान हमारे पास कितना है, यहाँ देखिए प्लस का है, यहाँ गुणा का है, तो इनका आप ध्यान रखना है। सूत्र में यहाँ प्लस का निशान है, तो प्लस F1 कितना है, देखिए 20 प्लस F1 जो हमारे पास है वो है 14, माइनस F0 जो है हमारे पास कितने हैं, 12/2F1, यानी 2 इंटू F1 का मान कितना था, 14, माइनस F0 का जो मान है हमारे पास कितना है, F0 का मान 12 है, माइनस F2 का मान जो है हमारे पास कितना है, 10 है। तो ये हो गया 10 इंटू H का मान जो है, अंतराल जो है वो कितना है, 10। H का मान अंतराल जो है वो कितने का है, 10 का है। तो बहुलक हमारे पास क्या हो जाएगा, 10। देखिए 20 प्लस 14 में से पहले ब्रैकेट हल करेंगे, तो 14 में से 12 गए, तो देखिए 14 में से 12 जाते ही कितने बच गए, 2 बच गए। अब 14 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो गया, 28 हो गया। ब्रैकेट हम पहले हल कर रहे हैं, इनको गुणा करेंगे, ये देखिए दोनों माइनस के, ये भी माइनस के, ये भी माइनस के। तो एक जैसी बिरादरी के हमेशा क्या होते हैं, जुड़ते हैं, माइनस माइनस के है, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो ये कितने हो गए, माइनस के 22, दोनों जुड़ के माइनस के ही रहेंगे, और गुणा में कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। देखिए 20 प्लस 2 को 10 से गुणा कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो गया 20, और 28 में से यदि हम 22 घटा देते हैं, 28 में से यदि हम 22 घटा देते हैं तो ये हमारे पास बच गया 6। यदि आप पहले गुणा करना नहीं चाहो तो आप यहाँ 2 इंटू ऐसे 6 ऐसे 10 भी लिख सकते हो, और इनको काट कर आप छोटा भी कर सकते हो। तो देखिए अगले पार्ट में हम इनको गुणा करते हैं, 20 प्लस 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20/6। अब 20 प्लस हम 6 का भाग लगाएंगे 20 में, तो देखिए कितना आता है, 3 पॉइंट, ये 2 बच गए, 20 फिर से 3.33 आ जाएगा। तो हम जोड़ेंगे इसे, तो हमारे पास जो बहुलक है वो प्राप्त हो जाएगा, तो इसका बहुलक जो हमें प्राप्त हुआ है वो कितना है, बहुलक जो प्राप्त हुआ है वो है 23 में, इसमें 3 जोड़ेंगे 20 में, तो ये हमारा पास हो गया 23.33 इकाई, अर्थात बहुलक का मान हमारे पास हो गया 23.33। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपके जो बहुलक के सारे सवाल दिए गए हैं आप उनको हल कीजिए, अभ्यास कीजिए। किसी प्रकार का समझ में नहीं आए तो आप पूछिए। इनको जो हल करने का जो नियम था, देखिए जो एक साथ गुणा भाग हल करने का जो नियम था वो क्या था, बोडमास का जो नियम था, जो हमने कल भी चर्चा की थी, उसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए उसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो ये नियम जो है BODMAS गणित का सबसे बड़ा नियम है, देखिए बोडमास का नियम। तो बोडमास का नियम यहाँ हम अध्ययन कर लेते हैं कि बोडमास का नियम क्या होता है। जब आपको सरलीकरण अर्थात गुणा भाग साथ में दिया जाए, गुणा भाग जोड़ बाकी ब्रैकेट ये साथ में दिया जाए, तो आप उनको हल करने के लिए सबसे पहले बी से ब्रैकेट, आप इसको याद रखने के लिए इस प्रकार से भी नाम याद रख सकते हो, बदमाश। तो आप इसको बोडमास की जगह बदमाश बोल के भी याद रख सकते हो। तो देखिए बी का मतलब हो गया यहाँ पर ब्रैकेट और ओ का मतलब हो गया का। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब हो गया
का ऑफ कहते हैं, डी का हो गया डिवाइड अर्थात भाग कहते हैं, एम का मतलब हो गया मल्टीप्लाई अर्थात गुणा कहते हैं, ए का मतलब हो गया एड अर्थात जोड़ कहते हैं, सी का एस का मतलब हो गया सब्सक्राइब यानी कि बाकी कहते हैं। देखिए अब देखिए सबसे पहले यदि सरलीकरण में सारी चीजें एक साथ हो तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं, यहाँ बहुलक में हमने ब्रैकेट ही हल किया, उसके बाद हम का हल करते हैं यदि लिखा हो तो, उसके बाद यदि हो तो भाग हल करते हैं, उसके बाद यदि हो तो गुणा हल करते हैं, उसके बाद यदि हो तो जोड़ हल करते हैं, और उसके बाद यदि हल हो तो हम लास्ट में अंतिम में बाकी हल करते हैं। यही जो नियम है तो ये यदि पक्षांतरण हो, पक्षांतरण की हम बातें कर रहे हो, पक्षांतरण कर रहे हो एक एक पद का, तो इसी नियम को उसी साइड से दूसरी साइड से यानी कि सबसे पहले इनका पक्षांतरण करते हैं, इसी क्रम में हम पक्षांतरण करते हैं। यदि पक्षांतरण की बात हो तो हम दाएं से चलेंगे, किससे चलेंगे, दाएं से, और यदि हम सरलीकरण में कर रहे हैं, सवाल को हल कर रहे हैं तो उस समय किससे करेंगे, हम बाएं से, किससे, बाएं से हल करेंगे। तो ये था हमारा बोर्डमास का नियम अर्थात बदमाश का नियम। एक बार आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और आप नए हैं चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत साधुवाद।